अस्सलाम वालेकुम। एयर वाई न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूं नवीन जान। कराची पाकिस्तानी मईशत का इंजन और सकाफती सतह पर देखा जाए तो मिनी पाकिस्तान है। यकीनन दहशतगर्दों और साजिशी अनासर की आंखों में खटकता है। यही वजह है कि सोची समझी साजिश के तहत कुछ रोज से शहर का अमन साजिशों की भेड़ चढ़ता जा रहा है। यौम आशूर से कबल 2 बम धमाके और फिर यौम आशूर के मौके पर जानी और माली नुकसान का क़यामत खेज मंजर अभी शहरियों के हवास पर तारी है, जिसमें न सिर्फ माली और जानी बल्कि सकाफती तौर पर भी भारी नुकसान हुआ कि वो पुरानी इमारतें जलाकर राख कर दी गई जो इस शहर का सकाफती विरसा थी। और इन्हीं मार्केटों और बाजारों में विराजमान अंग्रेज फरमारवा कराची के मुस्तकबिल के इम्कानात को देखते हुए इसे मलका मशरिक कहा करते थे, मगर पै दर पै दहशतगर्दी की वारदातों से महसूस हो रहा है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन आज बल्दिया में होने वाला सानिया भी कई इम्कानात की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि मुल्की मईशत का सबसे अहम सहारा कराची क्या फिर मैदान काटजार बनने वाला है? क्या अरबाब इक़्तिदार को मालूम है कि अगर बर वक्त शहर के अमन आमा को ना संभाला गया तो आगे चलकर सूरत हाल काबू से बाहर भी हो सकती है? या क्या यही कह देना काफी है कि शहर बला और मुसीबत के फेस से निकलकर जल्द अपनी रौनकें बहाल करने की सलाहियत से माला माल हो जाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या वाकई दहशतगर्दी अब सरहद पंजाब के बाद सिंध में भी नफूज कर रही है? इसी हवाले से हम बात करेंगे आज सुबह के होने वाले वाक़े पर। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल शकील बल्दिया टाउन से। फैसल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आज के वाक़े के बाद अब तक कोई काफी जल्द है कि ये कहना इब्तिदाई तहकीकात से कुछ शवाहिद मिले हैं कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कहां से था? यही अब तक की खबरें हैं कि सवा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन किसी तंजीम से बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक था। जी नवीन, जैसा कि आज सुबह 7:55 पर शहीदाबाद के इलाके सेक्टर 4B में मकान नंबर 804 के अंदर एक ये धमाका हुआ, जिसके अंदर इस वक्त तक जो है वो 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है। ये अफराद जो है इस मकान में रहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता ये मकान किराए पे लिया गया था। इब्तिदाई इत्तलात के मुतालिक ये मकान जो है नसरीन नामी खातून, इसका शौहर नवाब और इसके 2 बच्चे और दीगर फैमिलीज यहाँ पर थी। तफ्तीशी ज़राए ने जो है बताया है, उसका ये कहना है कि ये जो है किसी हमला या खुदकश हमला करने के लिए तैयारी की जा रही थी। गुज़िश्ता शब इनके घर पे कुछ मेहमान आए हैं जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। यहाँ से जो डेड बॉडीज मिली हैं उनसे यही जाहिर होता है कि जो डेड बॉडीज हैं उनकी जेबों में हैंड ग्रेनेड थे, क्लाशनकोफ के मैगजीन जो है वो तैयार थे। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करने SSP राजा उमर खताब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के और CID के दीगर अब वो आए हैं, उनका ये कहना है कि ये तमाम अफसरान जो हैं उनका ये कहना है कि इन तमाम कड़ियां जो है सवात से मिलती हैं और ये दहशतगर्द जो है आज नमाज जुम्मा के मौके पर, जुम्मे के दिन के मौके पर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे। और जो यहाँ से मवाद और धमाका खेज मवाद, असला और हैंड ग्रेनेड, खुद का जैकेट, जो भी सामान मिला है वो उनका ये लिंक्स है कि ये जो है लश्कर जंगवी, कलदम लश्कर जंगवी से भी इन मुल्ज़िमान का ताल्लुक हो सकता है। और ये कराची जो है दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। अल्लाह ताला ने इसको महफूज किया और ये दहशतगर्द जो है वो खुद ही जो है वो बम फिट करते हुए फटने से जाँ बाग हुए। हमारे साथ इस वक्त टाउन नाजिम मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कामरान अख्तर साहब से। कामरान साहब, क्या मालूम चला है इस घर के बारे में? ये घर कब लिया गया था इन मुल्ज़िमान ने और कौन लोग रहते थे, कहाँ से ताल्लुक है? फैसल भाई, ये तकरीबन आज से 2.5 से पौने 3 साल कबल ये लोग जिनके आपने अभी नाम लिए, नवाब और नसरीन नामी खातून, ये मार्फत लिए गए थे। यहाँ पर करीब में ही बाबरी मस्जिद है, उसके खतीब हैं मस्जिद के साजिद सईद साहब, उनकी मार्फत ये अब्दुल रहमान साहब का जो है मकान किराए पर लिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो अल्लाह ताला ने इन दहशतगर्दों को अपनी मौत आप ही मार दिया, ये आज कराची को एक मरतबा फिर जो है वो खून में नहलाने की कोशिश की जा रही थी। आज ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ये अपनी मौत आप मारे गए। इस किस्म की कार्रवाइयाँ बल्दिया टाउन में पहले भी 1.5 साल कबल एक वाक़या जो है वो हो चुका है। एक शौकत आफरीदी नामी शख्स को ये दहशतगर्द और ये तालिबान जो है अगवा करके कहीं से लेकर आकर यहाँ पर जो है उसको हलाक किया था, और वो भी इसी किस्म का वाक़या था और खुद ही वहाँ पर जो है वो धमाके के बाद में जो वो मारे गए थे दहशतगर्द। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं समझता हूँ कि कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई अरसा दराज से
کہتے چلے آ رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, حکومتی بالا حکام سے کہ اس کی جو ہے وہ روک تھام کی جائے. کراچی میں جو ہے وہ طالبان ایسوسیشن کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور اس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں روز بروز, جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے سامنے یوم عاشورہ کا واقعہ اور آج پھر یہ ایک اور جو ہے وہ واقعہ سامنے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تباہی سے بچا. اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن میں اور بہت ساری بلدیہ ٹاؤن UC2 اتحاد ٹاؤن کا جو علاقہ ہے اور سیکٹر 12 کا جو علاقہ ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اور مختلف جو ہے وہ دنوں میں یہاں سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے ٹاؤن ناظم کامران اختر جو ہمیں بتا رہے تھے. نوین, یہاں سے جو ہے پولیس نے 10 افراد کو, 2 خواتین سمیت 10 افراد کو حراست میں لیا ہے. جو یہاں پر خاتون رہائش پذیر تھی جن کی فیملی تھی ان کو بھی حراست میں لیا ہے. وہ زخمی حالت میں یہاں سے پولیس نے ایک مسجد کے قریب میں جہاں پر وہ چلی گئی تھی اس دھماکے کے بعد اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ, نسرین نامی خاتون, ان کو حراست میں لیا ہے. اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے ریاض اور محمد ابرار اور ان کے رشتہ دار کاشف, آصف, یوسف, عادل اور سلمان, ان 10 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے. یہاں پر اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ FIA کے وہ افسران بھی SSP آزاد خان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں, وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور دیگر دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز